बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं और ये कहानी है एक डांगड़ू के बारे में। और ये डांगड़ू कौन है, इस वीलॉग में आगे चलकर आप खुद ब खुद जान जाएंगे। इस डांगड़ू के दो छोटे छोटे आंगड़ू और बांगड़ू हैं। आंगड़ू का नाम है सुहेल कलिया और बांगड़ू का नाम है इमरान कलिया। सुहेल कलिया और इमरान कलिया माफ कीजिएगा, हक खतीब उर्फ शुफ के 6 साल से मुरीद हैं। सुहेल कलिया के खिलाफ गुज़श्ता रोज FIA कराची ने अदालत से हुक्मनामा लेने के बाद, अदालत से वारंट लेने के बाद एक रेड की, एक कार्रवाई की और सुहेल कलिया यानी आंगड़ू बेगैरती की और बेहिसी की उस मेराज पर वाक़े है कि ये अपने भांजे इमरान कलिया यानी बांगड़ू को फंसाकर खुद राह फरार इख्तियार कर गया और खुद भाग गया अपना मोबाइल और बाकी अशिया वहीं पर छोड़कर। जिसके बाद इमरान कलिया ने कार्य सरकार में मुदाखलत करते हुए FIA की टीम से हाथापाई की, बदतमीजी की और FIA की टीम उसके खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए मकामी थाने पहुंची तो इमरान कलिया ने हमारा पीछा करना शुरू कर दिया। आतशी असलहे के साथ हमें डराया, हमें धमकाया, हमारी वीडियो रिकॉर्डिंग्स करता रहा और ये तमाम तर रिकॉर्डिंग्स हमने भी अपने मोबाइल फोन्स के जरिए की ताकि रिकॉर्ड पर रहे और अंदाजा हो कि अब ये लोग गुंडागर्दी पर उतर आए हैं। तो इस वक्त आंगड़ू और बांगड़ू के खिलाफ क्या कानूनी कार्रवाई हो रही है, कितने मुकदमात में ये लोग मतलूब हैं, कितने मुकदमात में ये लोग मफरूर हैं, हक खतीब के खिलाफ कितने मुकदमात दर्ज हो चुके हैं और हक खतीब साहब इस वक्त कितने मुकदमात में मतलूब या मफरूर हैं, इस पर मैं वीलॉग के आखिर में आपसे बात करूंगा। लेकिन जरा आंगड़ू और बांगड़ू के हवाले से, इनकी हकीकत के हवाले से कुछ तफसीलात मैं आपके सामने जरूर रखना चाहता हूं, इसलिए कि ये लोग जिस बुनियाद पर मार्केटिंग करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं वो बुनियाद सिरे से ही गलत है। सुहेल कलिया यानी आंगड़ू हमें मुख्तलिफ इंटरव्यूज में ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये साहिब पिछले 6 साल से बे औलाद थे और मेरे मुर्शद की निगाहे करम से इनको औलाद मिल गई। किसी एक और इंटरव्यू में हमें ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि ये साहब 19 साल से बे औलाद थे लेकिन मेरे मुर्शद की निगाहे पाक से इस फैमिली को भी औलाद मिल गई। यहां तक भी सुहेल कलिया साहब को कहते हुए सुना गया मुख्तलिफ इंटरव्यूज में कि इस फैमिली ने अल्ट्रासाउंड करवाया था और पता चला था कि पेट में बेटी है, लेकिन हक खतीब उर्फ शुफ की निगाहे करम से बेटी बेटे में तब्दील हो गई, नौजुबिल्लाह। और जब पैदाइश हुई तो पता चला कि बेटी नहीं दरअसल बेटा है। तो ये तमाम तर झूठी वीडियोस बनाकर, लोगों की झूठी कहानियां सुनाकर ये आंगड़ू यानी सुहेल कलिया लोगों की तवज्जो मबजूल करता है, मार्केटिंग करता है अपने नाम निहाद जाली मुर्शिद की। लेकिन खुद पिछले 19 साल से सुहेल कलिया बे औलाद है, हालांकि पिछले 6 साल से ये हक खतीब का मुरीदे खास है। हक खतीब के लिए अपना तन मन धन सब कुछ कुर्बान करने के लिए तैयार है। हक खतीब का खुद साख्ता तर्जुमान बना हुआ है। तकरीबन 24 घंटे ये हक खतीब के अड्डों पर गुजारता है। अगर इसके पीर में, अगर इसके नाम निहाद मुर्शद की निगाहे पाक में इतनी तासीर है तो इस शख्स के घर अब तक औलाद क्यों नहीं हुई? क्योंकि कम से कम 6 साल से ये हक खतीब का मुरीद है। और जब हम इस मौजू पर बात करते हैं तो ये कहता है कि ये एक जाती मामला है। ये बिल्कुल जाती मामला है। अगर किसी भी आम शख्स से मुतल्लिक आप बात करें कि उसके यहाँ औलाद नहीं हुई, औलाद क्यों नहीं हुई, इसकी क्या वजूहात हो सकती हैं, वगैरह वगैरह वगैरह, लेकिन जब आप दुनिया के सामने ये दावा करते हैं कि मेरे मुर्शद की निगाहे पाक से लोगों की झोलियां हरी होती हैं, जब आप दुनिया को वीडियोस बना बना के ये दिखाते हैं कि जिसका मैं मुरीद हूं उस शख्स की निगाहे पाक से, नाम निहाद निगाहे पाक से पेट में मौजूद बेटी बेटे में तब्दील हो जाती है, फिर आपको इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा कि आप खुद 19 साल से बे औलाद क्यों हैं। अब ये जाती मामला नहीं रहा। अब आपको कौम को और आवाम को ये बताना पड़ेगा कि आखिर क्या मामला है कि आप साहिब औलाद नहीं है और लोगों की झूठी कहानियां सुना सुना के अपने पीर की मार्केटिंग करते हैं कि मेरा पीर लोगों की झोलियां भरता है, मेरा पीर लोगों को औलादें अता करता है। यहां एक चीज गौर तलब है और वो ये कि हक खतीब के अड्डे पर जाकर ज़ाहिर है किसी को भी शिफा नहीं मिलती और जब लोग कहते हैं कि जनाब हमें तो शिफा नहीं मिली या हमें तो आराम नहीं आया, तो उसका अक्सर जवाब ये दिया जाता है
कि आपके दिल में अकीदत नहीं थी, आप किसी शक के साथ या किसी बदगुमानी के साथ यहां पर आए थे। जो इश्क़ मुस्तफ़ा लेकर यहां आएगा उसको जरूर शिफा मिलेगी। तो फिर सवाल यह है कि हक खतीब का ये जो सबसे बड़ा चेला है आंगड़ू यानी कि सुहेल कलिया, इसे हक खतीब की निगाह करम से या हक खतीब के दम से या हक खतीब की शुभ शुभ से आराम क्यों नहीं मिला? क्या इसके दिल में हक खतीब के हवाले से अकीदत नहीं है? क्या इसके दिल में हक खतीब के हवाले से कोई शक मौजूद है? क्या नऊज़ बिल्लाह इसके दिल में इश्क़ मुस्तफ़ा नहीं है? आखिर क्या वजह है कि इसे हक खतीब के आस्ताने से शिफा नहीं मिल रही, इसे हक खतीब के आस्ताने से औलाद नहीं मिल रही, बाकी तमाम लोगों को औलाद मिल रही है और ये उनके इंटरव्यू कर करके मार्केटिंग भी कर रहा है। और फिर ये आंगड़ू बांगड़ू और इनका डांगड़ू इनका पीर हक खतीब अक्सर हमें ये कहते हुए सुना जाता है कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूं कि परवरदिगार तूने जिस शख्स के हिस्से में शिफा लिख दी है सिर्फ उसे मेरे पास भेजना। क्या अजीबो गरीब बात है कि अगर अल्लाह ताला की जात ने किसी के हिस्से में शिफा लिख दी है तो फिर वो आपके पास क्यों भिजवाएगा उसको? सिर्फ इसलिए कि आप लंगर के नाम पर उससे पैसे लूटें, इसलिए कि वो आपकी अरबों खरबों की जायदाद बनाने में आपकी मदद करे, आपकी करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने में आपकी मदद करे। अगर परवरदिगार की जात ने किसी के हिस्से में शिफा लिख दी है, परवरदिगार की जात शिफा अता करने वाली है, परवरदिगार की जात औलाद अता करने वाली है, तो फिर हक खतीब कहां से आ गया है सारे मामले के दरमियान? तो क्लासिकल एग्जाम्पल है हक खतीब का मुरीद आंगड़ू उर्फ सुहेल कलिया कि जिसके अपने यहां 19 साल से औलाद नहीं है और वो इसे अल्लाह की रजा बताता है, लेकिन जिसके यहां औलाद हो जाती है उनका इंटरव्यू कहते हुए कहता है कि ये मेरे मुर्शिद की निगाह करम से हुआ है। तो इस क्लासिकल एग्जाम्पल को समझिए, खुदा के वास्ते पाकिस्तान के जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए इससे बेहतरीन मिसाल इस फ्रॉड को वाज़ेह करने के लिए कोई और नहीं हो सकती कि जो सबसे बड़ा मार्केटिंग एजेंट है डांगड़ू, माफ कीजिएगा हक खतीब और शुफ शुफ का, वो मार्केटिंग एजेंट जो लोगों के इंटरव्यूज लोगों तक पहुंचाता है कि मेरे मुर्शिद की निगाह करम से, मेरे मुर्शिद की दुआ से, मेरे मुर्शिद की शुभ शुभ से इन लोगों को औलाद अता हुई, वो खुद 19 साल से बे औलाद है और अपनी जो उसकी बे औलादगी है उसका जवाब ये देता है कि ये तो अल्लाह की रजा है। यानी जब कुछ हो जाए तो क्रेडिट हक खतीब का और अगर कुछ ना हो तो नऊज़ बिल्लाह कसूर अल्लाह ताला की जात का। तो ये जाती मामला हरगिज नहीं है आंगड़ू का। इस पर मैं जरूर चाहूंगा पूरी कौम से कि वो सवाल करें सुहेल कलिया से कि आपके पीर की निगाह करम में अगर इतनी तासीर है तो फिर आप अब तक बे औलाद क्यों हैं? ये मिसाल आंगड़ू की तो आपने मुलाहिजा की, जो अब आंगड़ू के बड़े हैं हक खतीब साहब, उनके हवाले से भी जरा मुलाहिजा कीजिए कि ये वो शख्स कि जो दुनिया भर को ये कहता है कि मेरी शुफ शुफ में इतनी तासीर है कि आपको कोई दवा इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी तरह का कोई इलाज करवाने की जरूरत नहीं है, वो बदबख्त कोरोना के दिनों में खुद मास्क का इस्तेमाल करता रहा है। जी हाँ, ये वीडियो जरा मुलाहिजा कीजिए, ये उन दिनों की वीडियो है जब कल्लर सैयदा का इसका अड्डा ज़ेरे तामीर था और उस वक्त हक खतीब और शुफ शुफ एक छोटे से जरसूमे से बचने के लिए, कोरोना के एक छोटे से वायरस से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करता था। वो बदबख्त जो सारी दुनिया को बताता है कि वो जिन्नात पर काबू कर सकता है, वो सारी दुनिया को बताता है कि मुअक्कलात उसके ज़ेरे असर है, जो ये बताता है कि वो शयातीन पर गलबा हासिल कर सकता है, वो एक कोरोना के वायरस से बचने के लिए, एक जरसूमे से बचने के लिए खुद मास्क का इस्तेमाल करता रहा है। वंस अगेन ये क्लासिकल एग्जाम्पल है इस इतने बड़े फ्रॉड की कि एक जानिब इसका आंगड़ू जो 19 साल से खुद औलाद से महरूम है, वो लोगों की औलाद के किस्से सुना सुना के दुनिया को बताता है कि मेरा मुर्शिद लोगों की झोलियां भर देता है, और दूसरी जानिब जो शख्स खुद ये कहता है कि मैं शयातीन और जिन्नात पर काबू पा लेता हूं अपनी शुफ शुफ के जरिए, अपनी जूती को लहराकर नऊज़ बिल्लाह कुरान की आयात से, कुरान के वज़ाइफ से अफजल करार देता है, वो बदबख्त कोरोना वायरस से बचने के लिए खुद मास्क लगाता है। आप अंदाजा कीजिए पाकिस्तान के लोगों के साथ ये आंगड़ू बांगड़ू और इनका सरदार, इनका सरगना हक खतीब और शुफ शुफ कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं। अब आ जाते हैं बांगड़ू की तरफ, यानी सुहेल कलिया का भांजा इमरान कलिया। तो अब ये आंगड़ू और बांगड़ू मिलकर
किस तरह से लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, इसकी जरा कुछ मजीद मिसालें मुलाहिजा कीजिए। बांगड़ू यानी इमरान कलिया ने जब हम कल्लर सैयदा के हक खतीब के अड्डे पर गए तो खुद को डॉक्टर बनाकर पेश किया, बल्कि आंगड़ू ने यानी सुहेल कलिया ने बांगड़ू को डॉक्टर कहकर मुखातिब किया और हमारा तारुफ भी करवाया कि ये डॉक्टर साहब है, जरा मुलाहिजा कीजिए। डॉक्टर साहब होंगे, लेकिन फिर वो बात ऐसे हम शोर नहीं मचाएंगे उस वक्त, डॉक्टर साहब बदमज़गी होगी। इकरार भाई ने सिंपल सी डॉक्टर साहब को रिकमेंड किया है जी, डॉक्टर साहब को रिकमेंड किया है जी, ये आंखों के हवाले से देखेंगे। तो जनाब, जो शख्स खुद को डॉक्टर कहता रहा, बल्कि यही नहीं, जो पहली वीडियो थी हक खतीब के हक में इस बांगड़ू की जानिब से बनाई गई थी मदीना मुनव्वरा में रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साए में बैठकर, जिसमें इसने हक खतीब को सच्चा करार दिया था और कहा था कि मैं इमरान कलिया अल नूर अस्पताल का CEO हूं। तो ये जरा अस्पताल मुलाहिजा कीजिए कि ये एक महज छोटी सी दुकान है जिसे ये अस्पताल कहकर लोगों को बेवकूफ बनाता रहा और खुद को ये डॉक्टर कहता रहा। इसका जो आंगड़ू है यानी जो इसका मामू है सुहेल कलिया, वो भी इसे डॉक्टर साहब कहकर मुखातिब करता है। दर्जनों वीडियोस है जिसमें सुहेल कलिया इमरान कलिया का मुखातिब करते हुए डॉक्टर कहता है, लेकिन ये बांगड़ू यानी इमरान कलिया दरअसल FA फेल है और जिसे ये अपना अस्पताल बताता है उसे महकमा सेहत की टीमें मुतअद्दिद मरतबा जालसाजी की वजह से, जाली अद्वियात की वजह से और डॉक्यूमेंटेशन ना होने की वजह से सील भी कर चुकी हैं। और सिर्फ यही नहीं, बांगड़ू खुद भी इस बात को तस्लीम कर चुका। अभी हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान उसने कहा कि मैं उस अस्पताल का, जो कि अस्पताल की हालत आपने देख ली कि जिसे ये अस्पताल कहता है, कितना बड़ा झूठ है उसे अस्पताल कहना भी, मैं सिर्फ उसका मालिक हूं, मैंने ग्रेजुएशन की हुई है, यानी मैं डॉक्टर नहीं हूं। और इससे पहले आंगड़ू और बांगड़ू के इंटरव्यू दिखा ले, आंगड़ू सुहेल कलिया हर जुमले में डॉक्टर साहब कहकर मुखातिब करता है। तो जरा पहले देखें जहां तस्लीम किया इस शख्स ने कि मैं महज ग्रेजुएट हूं, हालांकि हमारी खबर यह है कि ये FA फेल है। लेकिन चलिए आप ये तस्लीम कर लीजिए कि इसने महज ग्रेजुएशन कर रखी है, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। देखना चाह रहे हैं डॉक्टर की डिग्री भाई मैं कह रहा हूँ मैं ग्रेजुएट हूँ। नाज़िम ये डॉक्टर नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह साबित जो मर्जी खा ले यार, कोई बात मेरे पास कंसल्टेंट बैठ, मैं तो बैठता ही नहीं, मैं तो तो अब आपने देखा कि खुद इसने तस्लीम किया कि मैं महज उस अस्पताल का, जो कि अस्पताल भी नहीं है, उसका ओनर हूं और मैं सिर्फ एक ग्रेजुएट हूं। तो जनाब अब आप अंदाजा कीजिए कि सुहेल कलिया इतना बड़ा झूठा कि खुद बे औलाद होते हुए अपने मुर्शद की निगाह करम से लोगों की औलाद के झूठे किस्से और कहानियां सुनाता है, यानी आंगड़ू वो भी झूठा। इमरान कलिया इतना बड़ा झूठा कि खुद को डॉक्टर कहता है और एक अस्पताल का CEO कहता है, लेकिन फिर साबित हुआ कि ना तो वो अस्पताल है, ना ही वो CEO है और ना ही वो डॉक्टर है, यानी बांगड़ू भी झूठा। और इनका डांगड़ू माफ कीजिएगा हक खतीब और शुफ वो खुद को वली कहता है, कलंदर दौरान कहता है, लेकिन वो भी कभी ना कोई आयत सुना सका, ना नमाज पढ़कर सुना सका, ना कभी कोई करामत दिखा सका, लिहाजा वो भी बहुत बड़ा, सबसे बड़ा झूठा। तो झूठों का एक टोला मिलकर पाकिस्तान के लोगों को बेवकूफ बना रहा था। अल्हम्दुलिल्लाह परवरदिगार दो आलम की जात ने हमें ये हिम्मत और इस्तिताअत दी कि हमने झूठों के इस टोले को बेनकाब किया और अब झूठों के इस टोले के खिलाफ कानून का शिकंजा मजीद मजबूत होता जा रहा है। और इसी सिलसिले में गुज़श्ता रात FIA कराची की एक टीम ने अदालती वारंट्स के साथ कार्रवाई की, जिसमें सुहेल कलिया फरार हो गया अपने भांजे इमरान कलिया को छोड़कर, अपने मोबाइल छोड़कर, अपनी एसेसरीज छोड़कर, और कार सरकार में मुदाखलत के हवाले से FIA कराची की टीम ने लाहौर के थाने में दरखास्त भी दायर कर दी है। मुतअद्दिद केसेस हैं कि जिसमें इस वक्त सुहेल कलिया मतलूब है और मफरूर है और हमारे सामने आने से गुरेजा है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी चैलेंज करता हूं कि वो बिस्मिल्लाह करे, किसी भी जगह कहे कि जनाब मैं यहां पर मौजूद हूं, जिसने भी गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करे, मेरे पीर की शुफ मुझे बचा लेगी। और गिरफ्तारी के बाद भी मेरी दरखास्त होगी कि फिर कोई वकील ना करे, कोशिश करे कि पीर की शुफ से ही जमानत हासिल कर ले। तो अभी तक सुहेल कलिया उर्फ आंगड़ू फरार है, मतलूब है पुलिस को भी, FIA को भी। अब देखते हैं कि किस वक्त तक पाकिस्तान के इदारे इसे गिरफ्तार कर सकते हैं। और साथ ही साथ 2 से ज़ायद मुकदमात में इस वक्त हक खतीब उर्फ शुफ भी मतलूब है, उसकी गिरफ्तारी भी होना है। सो देखते हैं
कि हक खतीब भी कब गिरफ्तार होता है। हम मुस्तकिल तौर पर इदारों के साथ राब्ते में हैं, इदारों की मुआवनत कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने वादे के मुताबिक हम बहुत जल्द कौम को ये दिखाएंगे कि पाकिस्तान के साथ फ्रॉड करने वाले ये डांगड़ू, आंगड़ू और बांगड़ू जेल की सलाखों के पीछे होंगे इंशाअल्लाह।